दोस्तों अगर आपको बार बार पेशाब लगता है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो कई तरह की मार्केट में दवाइयाँ आती हैं। तो उसी तरह से एक दवाई है दोस्तों जिसे बोलते हैं डेरिफेनेसिन हाइड्रोब्रोमाइड। तो इसी के बारे में समझेंगे दोस्तों। वीडियो को पूरा देखना है। पूरी जानकारी के लिए अच्छा लगे शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। डेरिफेनेसिन हाइड्रोब्रोमाइड 7.5 मिलीग्राम 15 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में सिर्फ इसका ओरल टैबलेट आता है मार्केट में, जो कि आपको कई नामों से मिल सकता है। डेरिफ आपने सुना होगा, डेरिलॉन्ग, डेरिटॉस, ये सब आते हैं। तो होता क्या दोस्तों, ये एक एंटी मस्कुलिनिक ड्रग होता है और साथ ही अपन कह सकते हैं कि एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग भी कह सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन होता है, मतलब कि वो पेशाब पे कंट्रोल नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जिसका यूरिनरी ब्लैडर, मतलब कि उसकी पेशाब की थैली, जाहिर सी बात है वह उसी में पेशाब इकट्ठा होता है। तो जब वो एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन करता है, मतलब कि जाहिर सी बात है कोई थैली को आप सिकुड़ाओगे तो वो उसमें से पानी फैलेगा। तो जो पेशाब की थैली है उसमें एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, तो आपका पेशाब बार बार लगता है। तो ये एक प्रकार की समस्या है जिसमें क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड यूरिन ब्लैडर, ठीक है, ये कई तरह की समस्याओं में हो सकता है। कोई भी बीमारी हो जब ये होता है तो उस ब्लैडर को रिलैक्स करने का काम ये ड्रग करता है। ठीक है, कैसे काम करता है इसको समझेंगे। पहले समझ लेते हैं कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अनकंट्रोल यूरिनेशन हो रहा है, पेशाब बार बार लगता है, रोक नहीं पाते हैं, सफ़र में जो लोग चाहते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है, तो इन लोगों के लिए बेस्ट ड्रग होता है। अब ऐसी दवाइयाँ बहुत सारी आती हैं जो पेशाब को रोकने में हेल्प करती हैं या यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करती हैं। तो ये क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है डॉक्टर के पास चॉइस होना चाहिए कि ये नहीं तो ये, ठीक है ना। क्योंकि कई लोगों में वो काम नहीं करती दूसरी दवाइयाँ, उस पर भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो वो कौन सी ड्रग है जो यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करती है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, अगर आपको पता हो तो होता क्या दोस्तों, ये एक एंटी मस्कुलिनिक ड्रग होती है। ये काम कैसे करती है? काम इस तरह से करती है क्योंकि ये एक प्रकार से M3 मस्कुराइन एसिटिलकोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। ये जो मस्कुराइन एसिटिलकोलिन है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जब ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो ब्लैडर रिलैक्स हो जाएगा, तो आपको बार बार पेशाब नहीं आएगी। पेशाब की थैली जब तक भरेगी नहीं, जब तक आपको पेशाब नहीं आएगी। तो इस तरह से काम करता है कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस भी होते हैं कि भाई ऐसा नहीं कि आप देने लगो, किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है और ना ही कोई ज़्यादा सावधानियां हैं। लेकिन कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि इस दवा के साथ आप इन दवाओं को ना लें। जैसे कि एम्लोडिपाइन होता है दोस्तों, जो कि ब्लड प्रेशर की दवाई है। ब्लड प्रेशर जिनका हाई होता है उनको चलता है एम्लोडिपाइन, तो एम्लोडिपाइन नहीं लेना। क्लोरोप्रोमाज़ाइन एक ड्रग है, वो भी नहीं चलता है। क्लिनिडिपाइन की ड्रग नहीं चलती है। ये दवाइयों से दूर रहना जब भी आप डेरिफेनेसिन यूज़ करेंगे। सावधानियों में यही है कि अगर आपको एलर्जी होती है इस तरह की दवाई से, पहले कभी लिया था तो दूर रहो, एलर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। ज़्यादातर लोगों में ये सूट नहीं होता है। अगर आपको कोई अदर इन्फेक्शन की कोई दवाई चल रही है तो डॉक्टर को ज़रूर से बताओ कि भाई घर पर दूसरी दवाई और रखी है तो वो भी हम खा रहे हैं साथ में, तो वो बताना ज़रूरी है। हो सकता है कि वो एम्लोडिपाइन हो, आपको कैसे पता चलेगा? तो ज़रूर से बताओ। और शराब के साथ तो बिल्कुल नहीं लेना, ठीक, शराब बंद ही करना चाहिए। और ड्राइव नहीं कर सकते, बाइक, कार या ऊंची जगह पर आप काम ना करें, क्योंकि थोड़ा सा सेडेशन आता है तो खतरा बना रहता है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए कि भाई डेरिफेनेसिन हाइड्रोब्रोमाइड क्या साइड इफ़ेक्ट देगा, तो देखो इसमें डिजीनेस तो मैंने बता ही दिया आपको कि भाई चक्कर सा बना रहता है और सर दर्द होगा, कब्ज हो सकती है, कब्ज आपको हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, आँखें सूखी सूखी रहना, मुंह सूखा सूखा रहना, ये देखा जाता है। अब बात करें दोस्तों इसके डोजेस की, तो देखो डोज एक दिन में एक बार लेना 7.5 मिलीग्राम पानी के साथ खाने के बाद। तो ये लगभग आपको 15 दिन महीने भर दिया जा सकता है। तो ये होता है क्या, डेरिफेनेसिन हाइड्रोब्रोमाइड। आई होप आप इसके बारे में समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की इंटरेस्टिंग मेडिकल वीडियोस देखने के लिए मैं हूं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।